देखिए, आप सुजवाड़ी गांव के दो जो लड़कों की डेथ हुई थी, वो एक बहुत ही दुखद एपिसोड है और आश्वासन दिया गया है बार बार मुद्दई पक्ष को भी और जितने भी गांव वालों को कि जो भी अक्यूज्ड है, जिन्होंने भी ये किया है, चाहे वो जो मर्जी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से एविडेंस आने होते हैं, सीडीआर होता है, फिर रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स। वो जैसे ही आएंगी, जैसे जैसे सबूत आएंगे, पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी तक बहुत ही तसल्ली से सभी मुद्दई पक्ष को सुना है और हमने पूरा आश्वासन दिया है। किशन जी, नकुल, जितने भी ये सब आते हैं हमारे ऑफिस में, जो भी बताते हैं, हम खुद मौका देखने गए थे, एसपी सर खुद मौका देखने गए थे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मुकदमे में कुछ भी, मतलब जो भी कुछ भी छोटी सी छोटी डिटेल भी जो है वो नहीं छूटेगी। आप प्लीज़ आश्वासन रखिए और जैसे जैसे मुकदमे की तफ्तीश आगे चलेगी, हम मुद्दई पक्ष को भी हम साथ में उनको बताएंगे क्या हो रहा है। पूरी तसल्ली होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, इस बात का भी आपको आश्वासन देते हैं। बिल्कुल न्याय मिलेगा। मैम, एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जब आप लोग गए थे, एसपी साहब, मैडम जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैडम जी, एक तो आप ये बता दें गिरफ्तारी कितने दिन में हो जाएगी? अगर नहीं होगी तो सीबीआई को दे दें, वो बताएं। सुने, एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम से। जी, जब एसपी साहबान वहाँ गए थे, मैम उनके साथ थी, तो वहाँ हमारे एक अधिकारी ने ये सवाल उठाया था कि हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, एक पक्ष तो आता है लेकिन मुद्दई पक्ष नहीं आता। ये क्वेश्चन उठा था, सब जो जितने सरदार थे वहाँ पे सबने सुना था। हमें आज तक प्रशासन की तरफ से कौन से दिन टेलीफोन किया गया, कौन से दिन बुलावे के लिए आमंत्रण भेजा गया? देखिए, हमें पता है आप शुरू से आप नहीं संतुष्ट हैं, इसीलिए आपकी फाइल अब उच्च अधिकारी के पास आई है। तो आपसे बस इतना ही है कि कह तो कोई भी कुछ भी सकता है, उस पर भी आप शिकायत दोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, हम मना नहीं करें। जो भी गलत है, आपको जो भी शिकायत है, आप लिखित में, आप ज्ञापन के तौर पे आप दीजिए, हम पूरी उस पर जांच करेंगे। लेकिन आगे के लिए जो भी ये जांच है, ये बहुत ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकल एविडेंस पे की जाएगी। मैम, जो मामला हुआ है इसमें जो नाबालिग बच्चे के साथ पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की है, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक आपके डिपार्टमेंट ने की? इस पर जो भी शिकायत आई है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नाबालिग बच्चों को किस कानून के तहत प्रवर्तन पुलिस वालों ने किया? इस पर जो भी एलिगेशंस हैं वो जब प्रूव होंगे तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई है कानूनी, वो की जाएगी। सवाल मैडम जी हमारा ये है कि जो अपराधी हैं जिन्होंने 2 हत्याएं की हैं, एक तो ये है कि आप हमें ये आश्वासन दें कि कितने दिन में अरेस्ट हो जाएंगे। अगर अरेस्ट नहीं कर पाते आप, तो मेरे आप सारे प्रशासन से निवेदन है कि ये मामला फिर सीबीआई को दे दें आप। और अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो अगली बार जब हम आएंगे ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक। एसपी साहब अंदर बैठे लेकिन अभी भी नहीं आए, ये हमारा अपमान है। क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर अंदर बैठा है और जनता यहाँ पे बैठी, तो उसको यहाँ पर आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। और मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कानून का इतना जरूर जानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं की जाती है, लेकिन आप इतना जरूर बता सकते हैं कि कब तक अपराधी गिरफ्तार होंगे, और अगर नहीं कर पाते आप तो इस केस को सीबीआई को कब ट्रांसफर करेंगे, इतना हमें आश्वासन दे दें। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में अननेसेसरी डिले नहीं किया जाएगा। पर यदि कोई रिपोर्ट आने में 1 महीना 2 महीना लगता है, उसको भी हम डीओ लेटर के द्वारा जल्दी मंगवा लेंगे। परंतु यहाँ पे कमिटमेंट देना कि 15 दिन में कर देंगे और फिर वो एविडेंस ही ना आए, तो हम कैसे करें? मैं आपको इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि जो भी टेक्निकल एविडेंस, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करके सभी एविडेंस को फाइल पे लाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं 2 मिनट अपनी बात कहूंगी और मुझे लगता है उसी में आप सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपके सवाल का जवाब मेरी बात में मिल जाएगा आपको। आप 2 मिनट सुन लो। सबसे पहली बात तो ये है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है, आप संतुष्ट नहीं है तो आप लिखित में प्लीज कंप्लेंट दे दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम ना करें, आप
और ऊपर जाइए आप जो आप उचित समझे। दूसरी चीज ये कि जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको कोई टाइम बाउंड नहीं बता सकती हूँ कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितने भी एविडेंस है, एविडेंस आने में टाइम लगता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी एविडेंस आने में कोई अननेसेसरी डिले ना हो, जानबूझ के या उससे कोई भी सबूत को मतलब डिले ना किया जाए, और जैसे ही सबूत आएगा उस पर तुरंत गिरफ्तारी होगी। डबल मर्डर का केस है, हम जानते हैं आपके परिवार से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, तो हम जानते हैं कि आप भी यही चाहेंगे कि कोई नाजायज ना फंसे और जिसने गलती की है वो ना बचे, और इसी बात का मैं आपसे आश्वासन देती हूँ। आप कंप्लेंट दे दीजिए, लिखित में कंप्लेंट दे दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप ज्ञापन दे दीजिए। मैडम, मेरा निवेदन आपसे है, भैया मेरा निवेदन ये है आपसे, मेरा निवेदन ये है कि जिन्होंने हत्या की है, लड़के मारे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। भैया सुन तो ले, उनको अरेस्ट किया जाए। जो मुलाजिम इसमें सम्मिलित है, ठीक है, जो दोषी को बचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, आप यही हम कह रहे हैं। और आप ये देखो, आप एक बार शांति रखें। नकुल, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, सुनो, उस संबंध में 5 आदमी 10 आदमी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अलग से बैठ के बताओ। मान लो जिस कुआं में उनकी डेथ मिली है, जिन कुआं में जिस खेत के अंदर उन ढाबे वालों ने ढूंढ ढांड करी थी, वो अभी तक सील क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस ने एक बार भी उस खेत में जाके ये देखा कि क्या इनकी मृत्यु उस खेत में भी की होगी? पुलिस ने अभी तक उस खेत को भी सील नहीं किया, ना उसमें कोई एविडेंस खोजने की कोशिश करी। ऐसा रीजन क्या था? और मैम उसमें जो ठेका और वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेजेस पे है। आपको बता के तो नहीं आएंगे, हम आए हैं, हमें पता है, और फिर हम आपको कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेजेस पे है, हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी आपके सामने। हम जो मुद्दई हैं, जैसे ही उसमें फैक्ट्स आएंगे हम उनको बुला के बता देंगे, और आपको फिर वही बात है, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा और जल्द से जल्द जायज कार्रवाई कर। मैम अभी तक जो होटल चल रहे हैं उस जगह एक अवैध ढाबा है, KMP जो हाईवे का पास में नियरेस्ट कोई आपकी जो शिकायतें आप लिख के दे दो। बुला रहा हूँ, ज्ञापन दो। एक बार आ जाओ, रुको। ASP हमारी जो अधिकारी यहाँ हैं वो भी IAS अफसर होती हैं, और उनका भी SP का ही रैंक होता है। तो उनसे हम उनके कक्ष में जाकर के 10-12 आदमी की कमेटी ये जानेगी कि कब तक जांच पूरी होगी, कब तक का वो हमें विश्वास देते हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे।